एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। किसान आंदोलन का आज 29वां दिन है, लेकिन सरकार और किसानों में गतिरोध लगातार जारी है। किसान संगठनों ने इस बीच एक बार फिर से साफ कर दिया है कि वो सरकार से संशोधन को लेकर बातचीत के लिए तैयार नहीं है। किसान संगठनों ने आरोप लगाया है कि सरकार संशोधन की बात करके आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो इस तरीके से हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। किसानों ने साथ ही आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी इसी के साथ दे डाली है और वो कह रहे हैं कि संशोधन नहीं चाहिए, पूरी तरीके से तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। किसान आंदोलन का 29वां दिन। सरकार किसान में जारी है घमासान। न संवाद न ही समाधान। किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किसानों ने सड़क पर हवन किया, तो वहीं संसद में श्रद्धांजलि दी गई। आंदोलन के 29वें दिन भी किसान और सरकार के बीच तकरार न तो कम हुई है और न ही कम होती नजर आ रही है। सरकार और किसान 6 बार टेबल पर आमने सामने आ चुके हैं, लेकिन बात बनी नहीं और 8 तारीख के बाद से बातचीत पर भी ब्रेक लगा हुआ है। सरकार ने एक बार फिर किसानों के साथ बातचीत का राग छेड़ा है। हमारे किसान यूनियंस चर्चा करेंगे और हमने जो उनको आग्रह किया है सरकार की ओर से कि वो सरकार के प्रस्ताव पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं, उस प्रस्ताव पर क्या जोड़ना चाहते हैं, क्या घटाना चाहते हैं, वो हमको बताएंगे और कब उनको सुविधा है वार्ता करने के लिए वो तारीख और समय हमें बताएंगे। तो भारत सरकार पूरी तरह वार्ता के लिए उनके साथ तैयार है। सरकार की तरफ से मिले बातचीत के प्रस्ताव पर किसानों ने बुधवार को एक बार फिर मंथन करके दोनों बातें साफ कर दी। पहली कि किसान बातचीत से भाग नहीं रहे, बल्कि सरकार मामले को टाल रही है, और दूसरी कि कानून रद्द किए बिना दूसरा कोई रास्ता उन्हें मंजूर नहीं। 0 डिग्री में लोग बैठे हैं, 40 लोग का देहांत हो गया, हम इतना तकलीफ में हैं। हम की घूमने आया क्या, टूरिज्म करने आया दिल्ली में? हम समाधान सोचा था, मगर सरकार लगातार हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। सरकार ने जिस तरह से ये प्रक्रिया अपनाई है, कोई नौसिखिया भी समझ सकता है कि सरकार इस मामले को लंबा करके लटकाना चाहती है और कहीं ना कहीं किसान का मनोबल तोड़ना चाहती है। हम कोई भी चर्चा नहीं करना चाहते हैं किसी भी बिंदु पर। एक तीनों कानून है, ये किसानों की डेथ का फरमान है, इसको कैंसिल करिए आप। ये हमारे लोगों ने 13 लोग की कमेटी की गई थी, उन्होंने साफ कहा। उन्होंने फिर भी कहा कि देखिए हम कुछ प्रपोजल भेजते हैं, अब आपको प्रपोजल भेजना है तो स्वागत है, भेजिए, मगर हमको तो एक काले कानून तीनों को कैंसिल करना है। इससे पहले कृषि मंत्रालय की तरफ से किसानों को चिट्ठी दी गई थी। किसान संगठनों ने चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से लिख कर दिया, जिसमें उन्होंने लिखा, सरकार बातचीत में तिकड़म का सहारा लेकर आंदोलन को तोड़ने का प्रयास कर रही है। सरकार का ये रवैया किसानों के विरोध प्रदर्शन तेज करने को मजबूर कर रहा है। किसानों की मांग तीनों कृषि कानून रद्द करने की है, लेकिन सरकार संशोधन से आगे नहीं बढ़ रही। हम संशोधन नहीं, कानून रद्द करने की मांग कर रहे हैं। मतलब साफ है कि न तो सरकार और न ही किसान कदम पीछे खींचने के लिए तैयार है। हालांकि बुधवार को बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आंदोलन के पीछे वामपंथियों की साजिश बताकर एक नए विवाद को जन्म दे दिया। सरकार बातचीत भी कर रही है, आगे भी करेगी, किंतु हम सबको सावधान रहना है कि कुछ ऐसे अवांछित तत्व और खास करके वामपंथी तत्व जो किसानों के बीच किसान बन के घुस गए हैं, उनसे देश को सावधान रहने की आवश्यकता है, वरना वो अपने एजेंडे को चलाएंगे और किसान के जो मुख्य बिंदु हैं उसे भटकाएंगे। संबित पात्रा के आरोपों पर किसान संगठन के नेता गुरनाम सिंह भड़क गए। उन्होंने इन सारी बयानबाजी को
ध्यान भटकाने का बहाना बता दिया। वो अब इसको वामपंथियों का आंदोलन करना शुरू कर दिया। उसके पहले उन्होंने कांग्रेस का आंदोलन कहा, कांग्रेस करा रही है, ये करा रहा है, वो कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाए। और वो देख रहे हैं कि लोग कैसे भड़काए जा सकते हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इंग्लैंड से बीजेपी चाइना से चंदा आ रहा है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया ये जो है वो खालिस्तानी बैठे हुए हैं। दिल्ली में कड़ाके की ठंड जारी है और करीब महीने भर से किसान सड़कों पर बैठे हैं। सरकार और किसानों के बीच मतभेद को भेदने वाला कोई फॉर्मूला अब तक निकल नहीं पाया है। किसान भी अब आंदोलन तेज करने की धमकी दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।